त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे ठाकुर हम दास मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजे नाम दान, नानक दीजे नाम दान, राखो ही अपरो शिवधारा अमृतवाणी। तो जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। संग तो हर जगह तो माता पिता सख बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी मैं मन राली है। संत जास में वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लेनी है चिंता से हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। हमारी सनातनी संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है जिसमें भजन को प्रधानता है। इसलिए आज हमने वाणी भी सुनी। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जनक सदका। गुरबाणी कोई पढ़ता हो और उसके जीवन में अगर भजन नहीं है कहीं तो भी उनको गुरबाणी का लाभ लेना नहीं आया। साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार। हर हर नाम कमावना नानक ए धन सार। जो सिमरन दे साईं नरक न सेई जाइए। कहे कबीर सुनारी लोई। राम नाम बिन मुकत न होई। गुरवाणी को गुरु ग्रंथ साहब को संतों ने कहा ये भक्ति का ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का ग्रंथ है और रामचरितमानस रामायण कर्म मार्ग का ग्रंथ है जिसमें आचरण हम सबका कैसा होना चाहिए। भाई का आचरण कैसा हो, पत्नी का कैसा हो, पति का कैसा हो, एक पिता का, एक माँ का, एक सेवक का, एक मित्र का, जनता का,
कैसा आचरण हो ये सीखना है तो रामायण से सीखें। जब राम भगवान का विवाह चारों भाइयों का हुआ, जब लौटे हैं अयोध्या, राजा दशरथ को दहेज में जितना मिला पूरे अवधवासियों में बांट दिया। फिर अवधवासी कैसे हैं? जितना कुछ मिला अपने घर से, जिसकी जैसी परिस्थितियां थी उतना उसमें डालकर गरीबों में बांट दिया। तो जनता कैसे होनी चाहिए? तो रामायण है कर्म मार्ग का ग्रंथ। हमारी संस्कृति ऊंची है, लेकिन 1 मिनट सभी भाव से जप करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे भागवत महापुराण, मेरा ऐसा मत है, गुरु ग्रंथ साहब की जितनी वाणी है उसमें भागवत मुख्य ग्रंथों में एक ग्रंथ आधार है। रामायण भी आधार है गुरबाणी का, भागवत ज्यादा आधार ऐसा मुझे लगता है। बाकी सभी है ग्रंथ। महाभारत का वो लेख है, पंचालिक और राजसभा में नारायण सुधा आई। तो सभी ग्रंथ हैं, सनातनी ग्रंथ जितने भी हैं। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। इन दोनों बालकों का नाम है, नाम जपना इन दोनों बालकों की भांति नाम जपो। दोनों की आयु 5 साल, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन दोनों बालकों ने प्राप्त की 5 साल की आयु में। योगायोग दोनों के गुरु नारद मुनि हैं। योगायोग दोनों को नारद मुनि ने यही मंत्र दिया जिसके जप के फल रूप में दोनों को, एक को हरि का दर्शन प्राप्त हुआ, गरुड़ पर चढ़ के ध्रुव भगत को आके दर्शन दिया। 6 महीने के जप के फल रूप में आज वो स्थान कानपुर बठूर में है जहां ध्रुव भगत ने साधना की है। और प्रहलाद का नगर है पाकिस्तान की पंजाब का मुल्तान शहर, जहां प्रहलाद भगत को दर्शन दिया था भगवान नरसिंह ने। तो दोनों का गुरु एक ही, योगायोग दोनों को भी यही मंत्र दिया था जिसके जप के फल रूप में दोनों ने भगवत दर्शन किए थे। वो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे हैं। एक दिन उदास बैठे हैं, चिंतित हैं। संत वो, संत कौन? व्हाट इज संत? पहले तो जो सो में अंत करे, जिनके जीवन में सहन शक्ति हो, जिनके जीवन में साधना हो, न मतलब नम्रता हो। त मतलब सूफी कहते हैं जिनमें 4 बातें हो। रोड़ी के संत हुए डॉक्टर रोचल दास साहब, उन्होंने त की 4 बातें बताई हैं। त का मतलब है त्याग, त का मतलब है तात प्रिय संदेह पार जी। तमा जो त्याग करण, इच्छाओं का त्याग करना, त्याग। तात मतलब तार जुड़ी हुई हो, स्मृति सदैव ठाकुर जी की हो। महाभारत युद्ध पूरी हुई है। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा ठाकुर जी को द्वारका छोड़ के आओ, लेकिन यहां युधिष्ठिर कमजोर हैं। कहते हैं इसलिए छोड़ने के लिए जाओ क्योंकि ठाकुर जी सोना बहुत पहनते थे। गुरु मत में गुरु गोविंद सिंह महाराज सोना बहुत पहनते थे।
यहाँ तक कि तीर जो चलाते थे ना गुरु गोविंद सिंह महाराज, उसकी नोक सोने की रहती थी, इसलिए कि जिस शत्रु जो परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, मैं हूं परम पुरख का दासा, वेखण आया जगत तमाशा, साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम की होते नहीं प्रभु पायो। भाव ऊंचा था, लेकिन परिस्थितियां मानव तन के स्तर की बातें चल रही थी। तो जो जीवित बचे वो सोना से अपना जख्म का इलाज उपचार कराए, जो मर जाए उसके परिवार वालों को वो सोना मिलना चाहिए। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की धारणा थी और नियम था। इधर गुरु भगवान श्री कृष्ण भी बहुत सोना शरीर पर पहनते थे। युधिष्ठिर ने कहा छोड़ने के लिए जाओ। रास्ते में कई ऐसे गांव हैं जहां डकैत डाकू रहते, कहीं ठाकुर जी को लूट न ले, उनकी रक्षा है तू जाओ। तो अर्जुन हंस रहा है, अपने बड़े भाई को कह रहा है महाभारत युद्ध आपने कैसे जीती, आपको पता है? बोले हमने जीती, मेहनत करी। बोले नहीं, ठाकुर जी की कृपा से ही हमने जीती। आप कहो तो एज अ मर्यादा फॉर्मेलिटी मैं भले छोड़ने के लिए जाऊं, वैसे आप कह रहे हो रक्षा है तू जाओ, भगवान की रक्षा है तू मैं जाऊं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाई ऑर्डर, जाओ, बड़ा भाई हूं ना, जाओ। ठीक है, गए। जब वहां पहुंचे, ठाकुर जी अपने कक्ष में, अर्जुन अपने कक्ष में, रात को थके हुए थे। माँ रुक्मणी ठाकुर जी के कक्ष में गई ठाकुर जी को योग निद्रा से जगाने के लिए। तो ठाकुर जी के रोम रोम से आवाज थी, अर्जुन 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 अर्जुन। माँ रुक्मणी को आश्चर्य हुआ, ठाकुर जी को जगाया, प्रभु ये क्या लीला, आपके रोम रोम से अर्जुन 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 अर्जुन, ये क्या बात है? तो ठाकुर जी पूछते हैं कि अर्जुन कहाँ है? बोले साथ वाले कक्ष में। बोले जाओ देखो वहां क्या परिस्थितियां हैं। जब माँ रुक्माणी अर्जुन के कक्ष में आई तो अर्जुन के रोम रोम से निकल रहा था आवाज, कृष्ण। सभी जपो लेकिन विधि मेरी वाली हो, कृष्ण। नाभि पर जोर आना चाहिए, नीचे के केंद्रों पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, कमर सीधी, कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण। लौट के आई माँ रुक्मणी, ठाकुर जी ने पूछा क्या स्थिति थी वहां? बोले अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की हुंकार आ रही, आवाज आ रही है। तो ठाकुर जी ने माँ रुक्मणी को कहा जो मुझे जैसा भजता है मैं उनको भी वैसे ही भजता हूं। तो हमारी संस्कृति इतनी ऊंची, इतने उदाहरण हैं, हर प्रकार के उदाहरण, नेगेटिव के भी बहुत उदाहरण हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और गुरु ग्रंथ साहब में भी उदाहरण है कि कामनी के मन में कैसे रहता है, तुम ऐसे राम से प्रेम करो, जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर उस संत का पला न पकड़े को। ऐसे उदाहरण नेगेटिव के भी बहुत हैं। गंगा का भी नाम है, अजामिल पापी जग जाने, अजामिल का भी उल्लेख है। रामायण और महाभारत में अंतर क्या है? रामायण में एक भाई कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, दूसरा भाई कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए। खुद भगवान श्री राम को 3 राज्य मिले हैं। अयोध्या का राज्य मिला, राजा दशरथ ने कहा तुम्हारी मां कैकेयी ने वचनबद्ध मुझे किया, तुम्हें नहीं किया। तुम सेनापति हो, तुम चाहो सेना तुम्हारे अधीन है, ऑर्डर निकालो, आज्ञा निकालो, मुझे बांध के लेके जाए, तुम राजा बन जाओ, तो क्योंकि तुम सेनापति हो। राम जी कहते हैं पिताजी ये कैसे हो सकता है? तो राम जी ने अयोध्या का राज्य त्यागा, किष्किंधा का राज मिला, क्योंकि उस समय ये वृथा थी, जो राजा दूसरे राजा को पर चढ़ाई करके अगर उसका वध करता है, उसका मुकुट इसको मिल जाता है, तो राजा ये बन गया। तो बाली का वध किया, उसका मुकुट मिला, लेकिन राम जी ने खुद नहीं लिया, वो दे दिया सुग्रीव को, अयोध्या का राज दे दिया भरत को। फिर जब लंका पर चढ़ाई करी, रावण का वध किया, रावण का मुकुट मिला, लेकिन राम जी ने नहीं लिया, रावण के ही छोटे भाई विभीषण को वहां का राजा बनाया। तो 3 राज्य तो हमारे राम जी ने त्यागे हैं।
तो रामायण में लड़ाई है, मुझे राज नहीं चाहिए, वो कहता है मुझे राज नहीं चाहिए। लेकिन महाभारत में हर कोई कहता है मुझे राज चाहिए। पांडव कहते हैं हमें राज चाहिए, कौरव कहते हैं हमें राज चाहिए। दोनों में परिणाम देखते हैं हम लोग। रामायण में आनंद ही आनंद है, आगे का परिणाम अच्छा हुआ है। महाभारत में कहीं तो भी परिणाम आगे अच्छे नहीं आए। महाभारत शुरू होने से पहले ठाकुर जी ने गीता में कहा है, वर्ण आश्रम वाले बच्चे होंगे जिनका पति गुजर गया, उन पतियों का चरित्र अगर खंडित हुआ, उनमें से जो संतान उत्पन्न होगी वो अगर पिंडदान आदि करेंगी, तर्पण करेंगे, तो उनके पितरों को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। आजकल कहते हैं ना क्या है, दूसरी जाति में दूसरे धर्म में विवाह किया, कौन सा बड़ा विषय। तो ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध से पहले कहीं 45 मिनट में 45 मिनट्स में बातें, पूरी गीता 700 श्लोक, दोपहर को 12 बजे से लेके 1:45 बजे तक। एकादशी की तिथि है, मोक्षदा एकादशी, जो दिसंबर में आती है। लेकिन पूरा जीवन का दर्शन फिलॉसफी बता दी है बाबा भगवान श्री कृष्ण ने। माध्यम अर्जुन था लेकिन ज्ञान हम सबके लिए था। परिणाम अच्छा नहीं था। महाभारत में हम लोग देखते हैं पीड़ादायक परिणाम है। अभिमन्यु का बड़ों के सामने उनके बच्चे की हत्या हुई, अभिमन्यु की 5 द्रौपदी के बेटों की हत्या हुई है सामने, आंखों के सामने। और 100 के 100 भाई मारे गए हैं। और कौरवों की जब मृत्यु हुई तो मां गांधारी, ऐसी भी भारत में नारी 5 कन्याएं मानी जाती, जिसमें मदोदरी रावण की धर्मपत्नी भी। नेगेटिव पात्र हम लोग जितने देखते हैं, मदोदरी का भी नाम है, मां गांधारी का भी नाम है। मां गांधारी जब उसकी मंगनी हुई थी, पता चला आपके पति की आंखों की रोशनी, वो संसार को देख नहीं पाते, अंधे हैं। उन्होंने उस समय आंखों पर पट्टी बांध दी थी, मेरा जिसके साथ रिश्ता जुड़ा है, अगर वो जो संसार सुख नहीं भोग पा रहा है, मुझे भी वो संसार का सुख भोगने का अधिकार नहीं। आंखों पर पट्टी बांध दी थी। ये है मां गांधारी। और उन्होंने ही श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को कि हे कृष्ण, जैसे मेरा वंश पूरा का पूरा खत्म हो गया, एक दिन ऐसा तुम्हारे जीवन में भी आएगा, तेरे सामने तेरे वंशज लड़के खत्म हो जाएंगे, तेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। ये है गांधारी। तो जब उनको पता चला कि 100 के 100 बेटे मारे गए हैं, अंतिम क्रिया की जाए, मां गांधारी ने कहा था नहीं, एक एक बेटे के शरीर को, एक एक अंग को हाथ लगाया था। ये मेरा बेटा है, ये अमुख बेटा है, नाम से बुला रही थी। बहुत रुदन किया था मां गांधारी ने। तो हमारा जो इतिहास है, बेसफुल इतिहास है, हर चीज का विवरण है, हर चीज का। मां सीता को एक बार अशोक वाटिका में जब रावण की कैद में थी, तो रावण आया था, तुम्हें पता है मैं कैसा हूं, मैं कितना बलशाली हूं। 9 गिरह मेरे पास सेवा में रहते हैं, जिससे संसार डरता है। काल को मैं खटिया से बांध के रखता हूं, ये मेरा अस्तित्व है। मैं रूप बदलने में सक्षम समर्थ हूं। बड़ी बड़ी हस्तियों को मैंने धूल चटाई है, रावण बता रहा है। अशोक वाटिका मां सीता गर्दन झुकाए बैठी है। लेकिन जब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें रावण करने लगा, तो मां सीता ने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया, इतना सामने रखा। रावण को कहती है कि मैं हूं मां सीता का एक नाम सीता, दूसरा सिया, तीसरा जानकी, क्योंकि राजा जनक की बेटी भूमि से निकली है, तो मां सीता का एक नाम भूमिजा भी है। और जनकपुरवासी विधेय अवस्था को प्राप्त थे, इसलिए मां सीता का एक नाम विधेयी भी है। तो सामने मैं भी धरती से उत्पन्न हुई हूं, तो सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, बोले अभी मेरा जो बिगाड़ना चाहो बिगाड़ दो, देखो ट्राई करके। रावण ने जैसे थोड़ा हाथ बढ़ाया तो हाथ जलने लगा।
तो रावण पूछता इस छोटे लकड़ी के टुकड़े में ऐसा क्या है? बोले मैं भी भूमि से उत्पन्न हुई हुई, ये लकड़ी का टुकड़ा भी धरती से उत्पन्न हुआ है, इस नाते से ये मेरा भाई है, मेरा भाई रक्षा करेगा। हे रावण, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब रावण को पता चला था मैं लकड़ी के टुकड़े की जितनी शक्ति जितना भी नहीं हूं, वो मुझसे जीत गया, मैं हार गया और शर्मिंदा हुआ रावण, फिर लौट के चला गया। ये हमारी संस्कृति है। भगवान श्री राम रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं। रघु राजा ने तपस्या की थी, भगवान सामने आया, वरम्भु वर मांगो। तो राजा रघु ने वर मांगा था, जो माताएं खेती करने हेतु जाती हैं, दोपहर को जब भूख लगती है तो प्रसाद पाती है, भोजन खाती है, थोड़ी देर के लिए थकान के कारण लेट जाती है जब खेती में, तो जब हवा चलती है तो उनके शरीर का कपड़ा इधर उधर होता है। हे प्रभु, ये आशीर्वाद दो, ये आज्ञा करो पवन देवता को कि जो मेरी माताएं खेती में भोजन पाके विश्राम करें खेती में ही, तो उनको कितनी भी हवा लगे लेकिन उनके शरीर का कपड़ा इधर उधर न जाए। ये है राजा रघुकुल रीत यही चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये हमारी संस्कृति है। और ये बाबा शिवभजन साईं की परंपरा है ना, अच्छा लगता है मुझे। इच्छा होती है रोज कहूँ, 10 बार कहूँ कि अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। जो लोग जप नहीं कर रहे, ट्राई करो, आज 5 मिनट ही बैठो। शिव महापुराण का पाठ हो रहा है, दुर्गति उसकी कभी नहीं होगी जो शिव महापुराण का पाठ करेगा। भागवत महापुराण के पाठ रखने से मृत्यु का भय मिट जाता है, जीते जी अमरता पद मिलता है। रामायण तो है ही प्रभु का वास जिसमें। फिर गुरु ग्रंथ साहब में बाबा शिवभजन साईं कहा करते थे, बाबा नानक सूक्ष्म रूप में बसते हैं। श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ बाबा शिवभजन साईं का ही रूप है। तो इतने सारे संयोग हैं, संतों के दर्शन हैं, 3 बार सत्संग, 3 बार कीर्तन, 3 बार ध्यान, 3 बार भंडारा, पूरा दिन अखंड सेवा साधना। प्रभु दया करे, मेहर करे, बाबा शिवभजन साईं की कृपा हो। हमारा दिनों ब दिन आत्मिक उत्थान जरूर होना चाहिए, जरूर मतलब जरूर। गंगा तट पे आए के मत कोई जाओ प्यासा रे, जिनको पूर्ण गुरु मिले अगर वो भी अंदर से डिस्टर्ब रहे, चिंतित रहे, उनके जीवन में भय हो। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में विभूति देवी संपदा के गुण बताए हैं, तो पहला देवी संपदा का गुण ही है अभय, जिसको गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, निर्भय होए भजो भगवाना। भगवान को भजना है, कोई फुरना, कोई टेंशन, कोई डर लेके नहीं बैठो। साध संगत मिल कीनो दान, दान करना है संतों की संगति में करो। बाबा शिवभजन साईं दया करें, हमारे जीवन का उत्थान होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति, उसी पथ पर आगे बढ़ें। हमारे गुरुदेव जो आज्ञा करते जाएं, एक इनोसेंट बालक की भांति, मासूम बच्चे की भांति बस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। छोटी छोटी आदतों में बदलाव, रोज जो अच्छा सुना उसी दिन से वो आदत जीवन में आनी चाहिए। जिनको जल्दी सिद्धि पानी, ये उनके लिए आज्ञा, उनके लिए वचन, उनके लिए मार्गदर्शन। बाबा शिवभजन साईं दया कर। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना दान है तेरा संत दास, ना समझना दान, ना समझना दान है तेरा संत दास। ऐसी कृपा करो करो सेवा सिमरन, ऐसी कृपा करो करो सेवा सिमरन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। प्यारा जुड़न की दरबार में आओ तो
सांझ को ज्योत जगाए लाल दिन के बधाए हो शरदा सांझ को ज्योत जगाए लाल दिन के बधाए तो कमी न दींदो लालन काई सबते मैर वसाए हो कमी न दींदो लालन काई सबते मैर वसाए आओ तो लाल दा प्यारा झूलन जी दरबार आओ तो लाल दा प्यारा झूलन जी दरबार आयो लाल झूले लाल शक्कर वारो लाल बकर वारो लाल रोड़ी वारो कबीर वारो सीर वारो लाल सवारो लाल किंदर वारो लाल गाड़ो 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 धारा वारो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे धन्या धन्या बाबा शिवजन धन्या बाबा शिवजन धन्या गदवा सदा गदवा बाबा शिवजन गदवा सदा गदवा बाबा शिवजन गदवा पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन हरे राम 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 हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन जय हो बाबा शिव साहेब की जय हो तेरे हवाले हो बाबा शिव धारा वाले हाँ जी सब तेरे हवाले हो बाबा शिव धारा वाले ओ बाबा शिव धारा वाले ओ गुरु शिव धारा वाले शिव धारा वाले प्रभु शिव धारा वाले किस्मत के थारे ओ बाबा शिव धारा वाले हाँ जी किस्मत के थारे हो बाबा शिव धारा वाले धन बाबा शिव भजन जग तारिया पाण प्रभु शिव भजन जग तारिया धन बाबा शिव भजन जग तारिया धारा प्यारा शिव धारा प्यार से प्यारा शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा धारा प्यारा शिव धारा धारा प्यारा जय शिव धारा शिव धारा वाले साहिब सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की आज